हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में जो फॉलोइंग पॉइंट्स है ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, हाउ टू राइट द आंसर्स, आपको जो है इस क्वेश्चन पेपर के आंसर कैसे राइट करने हैं, हाउ टू आंसर द एल्गोरिथम्स इन एआई, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पॉइंट है इसमें जो एल्गोरिथम्स हैं इसके आंसर आपको कैसे क्वेश्चन पेपर में राइट करने हैं, और ट्रिक टू कैरी द कंप्लीट मार्क, आप जो भी आंसर लिखेंगे उसके अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो कौन कौन सी ट्रिक जो है आपको यूज करनी है। तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी 2019 पैटर्न, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो है टोटल 70 मार्क्स को रहेगा और ये सॉल्व करने के लिए जो है आपको 3 आवर्स का टाइम रहेगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, इसमें से कोई भी जो है 8 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है डेफिनेशन, व्हाट इज और स्टेट इस टाइप के रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो है 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, इसमें से कोई भी जो है 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे जो है टोटल 16 मार्क के लिए जो है ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो 5 क्वेश्चंस है वो क्या क्या हो सकते हैं, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ डेटा माइनिंग, डिफरेंस बिटवीन ओएलएपी एंड ओएलटीपी, explain A star algorithm with example, explain advantages and disadvantages of data mining and explain applications of data warehouse। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3, इसमें भी आपको जो है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से कोई भी जो है 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, use state space representation for water jug problem, write down the algorithm of BFS and its advantage, difference between database and data warehouse, explain a priori algorithm with example and explain Apache Spark architecture। तो इस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। देन क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें से कोई भी जो है 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये भी क्वेश्चन जो है टोटल 16 मार्क के लिए रहेगा। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो व्हाट इज एआई, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, देन डिस्कस अबाउट वेरियस इश्यूज इन डेटा माइनिंग, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ स्पार्क आरडीडी, और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 ये जो है शॉर्ट नोट का रहेगा और इसमें जो है 3 शॉर्ट नोट रहेगी, इसमें से कोई भी जो है 2 शॉर्ट नोट आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क के लिए रहेगा, ऐसे जो है टोटल 6 मार्क रहेंगे। तो इसमें शॉर्ट नोट है जो है आपको हिल क्लाइंबिंग, डेटा क्लीनिंग, स्टार स्कीमा, ये जो है शॉर्ट नोट रह सकती है। तो इस टाइप का जो है आपको क्वेश्चन पेपर रह सकता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने जो 2013 पैटर्न का क्वेश्चन पेपर थे उसके बेसिस पर और अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पर जो है प्रिपेयर किया है। ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आपको नहीं रहेंगे, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखे इसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं तो अब हम ये जानने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको आंसर शीट में जो है आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वो क्वेश्चन जो है उनके नंबर वहां पर डालने हैं, उस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एचओएलईपी। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको जो है एचओएलईपी का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है और देन नेक्स्ट लाइन को जो है आपको एचओएलईपी की डेफिनेशन लिखनी है। तो इस तरीके से जो है आपको 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पिवोट ऑपरेशन। तो पिवोट ऑपरेशन क्या है ये आपको लिखना है और पिवोट ऑपरेशन का 1 एग्जांपल यहाँ पर आपको लिखना है, तभी जो है आप 2 मार्क्स जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्पार्क। तो यहाँ पर जो है आपको स्पार्क की डेफिनेशन लिखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सर्च स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर जो है आपको सर्च स्ट्रेटजी की डेफिनेशन लिखनी है और कौन कौन सी सर्चिंग स्ट्रेटजीज है
जैसे कि ब्लाइंड सर्च और होरिस्टिक सर्च, ये जो है सर्चिंग की स्ट्रेटजीज पर यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी एज अ एग्जांपल, तभी जो है आप 2 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 ब्लाइंड सर्च टेक्निक्स। तो यहाँ पर जो है आपको कौन से भी 2 जो है ब्लाइंड सर्चिंग टेक्निक के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है डीएफएस और बीएफएस ऐसे मैंने लिखे हैं। आपको जितनी सारी टेक्निक मालूम है उसमें से कोई भी जो है यहाँ पर 2 ब्लाइंड सर्चिंग टेक्निक के आपको नाम लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिडिक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको प्रिडिक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट स्पेस। तो स्टेट स्पेस क्या है इसके बारे में जो है आपको डिटेल इंफॉर्मेशन जो है इसके आंसर में आपको लिखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेका। तो यहाँ पर जो है आपको वेका की जो है डेफिनेशन लिखनी है और उसका यूज किस लिए किया जाता है ये इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेब माइनिंग। तो यहाँ पर जो है आपको वेब माइनिंग की डेफिनेशन और उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सपर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर जो है एक्सपर्ट सिस्टम की आपको डेफिनेशन लिखनी है और एक्सपर्ट सिस्टम के आपको यहाँ पर एग्जांपल लिखने पड़ेंगे, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है तैयारी कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ डेटा माइनिंग। तो यहाँ पर जो है आपको डेटा माइनिंग की जो जितनी सारी टेक्निक्स मालूम है उसमें से एटलीस्ट आपको 8 टेक्निक विद द एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन OLAP एंड OLTP। तो डिफरेंस का क्वेश्चन के आंसर में आप जो है टेबुलर फॉर्मेट में ही डिफरेंस लिखिए और डिफरेंस में आपको जो है एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है तैयारी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ए स्टार एल्गोरिथम विद एग्जांपल। अब जो ये एल्गोरिथम के क्वेश्चन होंगे वो जो है आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, तभी जो है इसके एक्यूरेट आंसर आप लिख सकेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है एक्सप्लेन ए स्टार एल्गोरिथम विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है ए स्टार सर्च एल्गोरिथम भी आपको लिखना है और उसका एग्जांपल भी आपको लिखना है। तो इस तरीके से 2-2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एल्गोरिथम लिखने के लिए 2 मार्क और एग्जांपल लिखने के लिए 2 मार्क। तो इस तरीके से आपको जो है एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा और उसका कोई भी जो है छोटा सा आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग। तो यहाँ पर जो है एडवांटेज लिखने के लिए आपको 2 मार्क है और डिसएडवांटेज लिखने के लिए आपको जो है 2 मार्क रहेंगे। तो एडवांटेज जो है आपको एटलीस्ट 4 लिखने पड़ेगा और डिसएडवांटेज भी आपको एटलीस्ट 4 लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस के जितने सारे एप्लीकेशन है उसमें से कोई भी जो है 8 एप्लीकेशन जो है आपको लिखने पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर जग प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। तो इसमें जो है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आपको पूछा है फॉर वाटर जग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो है उसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ही आपको लिखना है, तभी जो है आपको 4 मार्क मिलेंगे। तो इसमें जो है आपके हिसाब से कोई भी आप एग्जांपल लीजिए और उसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो है आपको इस तरीके से उसकी स्टेप जो है लिखनी पड़ेगी, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि आप जो है ये वाटर जग जो है फिल हुआ है ऐसा कैसे दिखाएंगे। तो इसमें जो है आप लाइन मार दीजिए, तो ये जो है वाटर जग जो है फिल्ड है ऐसा जो है डिनोट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द एल्गोरिथम ऑफ बीएफएस विथ इट्स एडवांटेज। तो यहाँ पर जो है आपको बीएफएस का एल्गोरिथम राइट करना है और उसका एडवांटेज राइट करना है, उसका एग्जांपल नहीं लिखना है। तभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो जो है अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर जो है आपको बीएफएस का एल्गोरिथम लिखना है और उसके जो है एडवांटेज लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसिंग। तो यहाँ पर जो है डेटाबेस और डेटा वेयर हाउसिंग का आपको डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस के लिए जो है आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट जो है लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एप्रियोरी एल्गोरिथम विथ एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है आपको एल्गोरिथम और उसका एग्जांपल लिखना है। तो एल्गोरिथम के लिए जो है 2 मार्क सेपरेट और एग्जांपल के लिए जो है 2 मार्क सेपरेट।
तो इस एल्गोरिथम के कंपोनेंट है सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लीप। तो आपको जो एग्जांपल मालूम है वो जो है यहाँ पर आपको वन एग्जांपल जो है लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अपाचे स्पार्क आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो है अपाचे स्पार्क आर्किटेक्चर की आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है और आर्किटेक्चर में जो पॉइंट आते हैं ड्राइव प्रोग्राम, क्लस्टर मैनेजमेंट, वर्क नोड, एग्जीक्यूटर, टास्क, ये जो कंपोनेंट है इसके बारे में आपको जो है एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है ये भी आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एआई एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो है एआई की डेफिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके लिए सेपरेट 1 मार्क रहेगा और जो एप्लीकेशन है वो लिखने के लिए जो है आपको 3 मार्क रहेंगे। तो आपको जितने एप्लीकेशन मालूम है इसमें से आपको एटलीस्ट जो है 6 एप्लीकेशन जो है लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस के जो कंपोनेंट है उसकी जो है आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसके जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जो है विद द एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट वेरियस इश्यूज इन डेटा माइनिंग। तो यहाँ पर जितने सारे इश्यू आपको मालूम है उसमें से कोई भी एटलीस्ट 8 इश्यू जो है विद द एक्सप्लेनेशन आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ स्पार्क आरडीडी। तो उसके जो है आपको एटलीस्ट 8 फीचर जो है विद द एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिखने पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा रिडक्शन मेथड। तो डेटा रिडक्शन की जो है 5 मेथड्स हैं, उसमें से एटलीस्ट 4 मार्क के लिए आपको जो है 4 मेथड आपको जो है एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो इस टाइप में जो है आपको 4th क्वेश्चन को जो है आंसर लिखने पड़ेंगे। तो लास्ट जो 5th क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट का है। तो आपको जितनी सारी शॉर्ट नोट है उसमें से 2 शॉर्ट नोट आपको लिखनी है। तो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन में क्या है आपको फ्रीडम रहता है, आपको आंसर क्या लिखना है। आपको जो भी शॉर्ट नोट पूछी है उसका आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, उसके फीचर्स लिख सकते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आपको उसका जो पार्ट आता है वो आप लिख सकते हैं, उसके मार्क जो है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट नोट पूछी है हिल क्लाइंबिंग। तो हिल क्लाइंबिंग क्या है ये लिखा है यहाँ पर। हिल क्लाइंबिंग की जो है स्टेट स्पेस की डायग्राम ड्रॉ की है और उसकी स्टेट स्पेस में जो डिफरेंट रीजन आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग की जो है टोटल 4 टेक्निक है, उसमें से कोई भी जो है आपको 3 पॉइंट जो है एटलीस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का स्टार स्कीमा। तो स्टार स्कीमा क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसमें जो मेन 2 कंपोनेंट आते हैं फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी और स्टार स्कीमा की कोई भी 1 डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी जो है आपको कंप्लीट 3 मार्क मिल सकेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको किस टाइप में जो है आंसर लिखने हैं। जो है हम ट्रिक बताने वाले हैं कि आपको कंप्लीट मार्क जो है कैरी करने हैं, तो आपको कौन कौन सी ट्रिक यूज करनी है। अगर आपको फीचर्स, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप जो है पॉइंट और एक्सप्लेनेशन ये लिखने से पहले आप जो है उसकी इस फॉर्मेट में जो है डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका एग्जामिनर होगा उसको जो है आंसर चेक करने में आसानी होगी और उस क्वेश्चन के जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। और नेक्स्ट अनदर जो थिंग है, आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रॉब्लम और जो एल्गोरिथम्स है उसके बारे में जो क्वेश्चन होंगे वो जो है आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए कि उस क्वेश्चन में जो है आपको सिर्फ एल्गोरिथम पूछा होगा तो सिर्फ आपको एल्गोरिथम लिखना है। अगर उसमें एग्जांपल पूछा होगा तो सिर्फ आपको एग्जांपल लिखना है। उसमें आपको जो है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए कहा होगा तो आपको सिर्फ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट करनी है। अगर उस एल्गोरिथम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आपको पूछे तो आपको वही लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा भी रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए। किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।